बिहार भर के विद्यालयों में जो कड़ाई है उससे भी के पाठक संतुष्ट नहीं हैं। इससे भी ज़्यादा स्कूलों पर पहरा लगाना चाहते हैं, शिक्षकों को और परेशान करना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि अभी जो हम कर रहे हैं या जो निरीक्षण करा रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, ये तो नाकाफ़ी है, इससे ज़्यादा और टाइट करने की ज़रूरत है। मुझे जो जानकारी हुई है उसके अनुसार शिक्षा विभाग में कई और पदाधिकारियों के बहाली होने वाली है, नए पद क्रिएट किए जाएंगे। जिला में कुछ और पदाधिकारी रखे जाएंगे, अनुमंडल स्तर पर पदाधिकारी रखे जाएंगे और प्रखंडों में तो देखे ही होंगे आप, बीपीएम बहाल किए गए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाल किए गए हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से बीआरपी बहाल किए गए हैं और वगैरह वगैरह कई तरह के पद सृजित किए गए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अब अनुमंडल स्तर पर भी एक शिक्षा पदाधिकारी को बहाल करने की बात चल रही है। जिले में भी डीपीओ और डीओ हैं, इस लेवल पर भी एक अलग से मॉनिटर करने के लिए, स्कूलों को देखने के लिए एक और पदाधिकारी को रखने की बात चल रही है, एक पद सृजन करने की बात चल रही है। और इसकी पक्की खबर, ये विचार चल रहा है, पाठक जी का जो अपना टीम है उस टीम में ये बात चल रही है कि जो डीपीओ हैं, जो डीओ हैं, वो बहुत सारे कामों में परेशान हैं। वो अलग अलग योजनाओं को लेकर, स्थापना के डीपीओ स्थापना के काम में परेशान हैं, लेखा योजना के डीपीओ लेखा योजना में लगे हुए हैं, एसएसए के डीपीओ वो अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन स्कूलों के निरीक्षण करने के लिए, स्कूलों पर मॉनिटर करने के लिए एक खास पदाधिकारी को रखने की ज़रूरत है, तभी हम स्कूलों को ठीक तरीके से जांच कर पाएंगे। और अनुमंडल स्तर पर जैसे बीओ जो हैं हर ब्लॉक में हैं, लेकिन वो डीओ को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अब डीओ से को रिपोर्ट करने से पहले अनुमंडल लेवल पर जैसे एसडीएम होते हैं, जो पहले एक पद होता था शिक्षा विभाग में एजुकेशन एसडीओ, तो उस लेवल पर अनुमंडल स्तर पर भी एक पदाधिकारी को रखने की बात चल रही है, एक पद सृजित करने की बात चल रही है। और ये सब कुछ हो रहा है शिक्षकों में और कड़ाई करने को लेकर, व्यवस्थाओं को और ठीक करने को लेकर के। तो पाठक जी के नज़र में अभी जितना हो रहा है, जो काम भी हो रहा है, उससे और ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है। आप समझ लीजिए कि शिक्षक को और कितना परेशान करने की बात चल रही है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम अपने दर्शकों से, शिक्षक साथियों से और सभी दर्शकों से ये विनम्र अपील करना चाहते हैं कि हम हर मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात उठा रहे हैं, आपकी बात को उठा रहे हैं। आपका भी दायित्व बनता है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सहयोग से हमारा ताकत बड़ा हो सकता है, हमारा चैनल बड़ा हो सकता है। और हमारा जब चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। अब हम मुद्दे पर आते हैं। स्कूलों में टाइम टेबल को लेकर जो परेशानी है, जो शिक्षकों को भोर में, मतलब एक तरह से कह लें तो रात के अंधरिया में शिक्षक निकल रहे हैं स्कूल के लिए और दोपहरिया में घर लौट रहे हैं। समझिए कितनी परेशानी है। बीमार हो रहे हैं हमारे शिक्षक, बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप एक्सीडेंट के अक्सर खबर देख रहे होंगे कि शिक्षक किस तरीके से एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। स्कूलों में अगर कोई 5 मिनट लेट जाए तो उसका वेतन कट रहा है और उसकी सेवा पुस्तिका में वो बात अंकित की जा रही है। तो कई तरह से शिक्षक परेशान हैं। जो बीपीएससी के नए शिक्षक हैं वो 2 साल उनकी नियुक्ति की नहीं हुई है, उनको मेडिकल की छुट्टी नहीं मिल रहा है और उनके परिवार वाले परेशान हैं, बीमार चल रहे हैं, लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं, गर्मी की छुट्टी भी नहीं मिली। तो ये तमाम चीज़ों से शिक्षक डिप्रेशन में है, परेशान है। लेकिन पाठक जी के नज़र में ये भी काफ़ी नहीं है, इससे भी ज़्यादा परेशान करना चाहते हैं पाठक जी। उनके नज़र में तो इससे और बेहतर करना चाहते हैं, व्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि बिहार का जो सरकारी विद्यालय है
वो वर्ल्ड क्लास हो जाए और हर जो भी बच्चा जाए उसमें वो आईएएस बन के पाठक जी जैसा निकले, ये पाठक जी सोच रहे हैं। लेकिन ये सही है या गलत है, सरकारी स्कूल में जो पोस्टेड शिक्षक हैं वो तो भली भांति समझ रहे होंगे, हमसे ज़्यादा समझ रहे होंगे, अभिभावक से ज़्यादा समझ रहे होंगे, और बच्चे तो बच्चे हैं, वो भी उनसे भी पूछा जा सकता है कि वो कितना पढ़ रहे हैं और क्या माहौल है। जब मानसिक तौर पर शिक्षक खुश ही नहीं रहेंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ये तो आप भी समझ रहे हैं, शिक्षक भी समझ रहे हैं। तो ये माहौल है, शिक्षकों को और ज़्यादा परेशान करने की जो है कवायद चल रही है, योजना चल रही है कि और कितने पद सृजित किए जाएं, और ये तमाम जो पद है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से सृजित करने की कोशिश की जा रही है बड़े पैमाने पर। और लेकिन उनका जो आउटसोर्सिंग है उसका हाल तो विद्यालय के शिक्षक और हेडमास्टर तो भली भांति जान रहे हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्कूलों में सफाई का टेंडर दिया गया। क्या आपके विद्यालय में सफाई के एजेंसी के लोग जाते हैं? सफाई होती है? सफाई कौन करता है ये आप जान रहे हैं? आउटसोर्सिंग के माध्यम से बीआरपी और डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली की गई। वो क्या कर रहे हैं आपको भली भांति मालूम है। बीपीएम बहाल हुए हैं, क्या कर रहे हैं आपको मालूम है। तो ये इसी तरीके से और पद सृजित करने की कोशिश की जा रही है, और जितना पद सृजित होगा वो क्या करेंगे आप समझ रहे हैं। सबका अपना एक एजेंडा है और उसी एजेंडे के तहत स्कूल में निरीक्षण करने जाते हैं, और वो क्या करते हैं आप भली भांति जानते हैं। तो पाठक जी का जो इरादा है वो ठीक नहीं है। अपने स्तर से तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन उनका इरादा ठीक नहीं है, और ये इरादा शिक्षकों को और परेशान करेगा और बीमार करेगा। लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों का गुस्सा वोटों में निकला है, 4 जून को नतीजा चौंकाने वाला आएगा ऐसा कहा जा रहा है। और जब नतीजा चौंकाने वाला आएगा तो एनडीए की जो सरकार है, बिहार में जो एनडीए की सरकार है, पाठक को कभी माफ़ नहीं करेगा। पाठक जी के विभाग में जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो भी 4 जून का इंतज़ार कर रहे हैं, और बिहार भर के शिक्षक भी 4 जून को इंतज़ार कर रहे हैं।